हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज एक नया एक्सरसाइज करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक है सर जी, वो आपका है बेसिकली इंस्टीट्यूबल आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के अंदर। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और सीखिए। बिल्कुल हमें क्या करना, हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो है आइडेंटिटी को बेसिकली एक्सप्लेन किया था। तो जो भी लोगों ने इस वीडियो को देखेंगे उस आइडेंटिटी को जाके जरूर सीख लीजिए, क्योंकि वही सारी आइडेंटिटी हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, पहला लिखा x+4 और x+10 लिखा हुआ है सर हमने। यहाँ पे जो देखिए x और x सेम है ना, है। तो आप क्या करेंगे सर, यूज लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। क्या लिखेंगे? यूजिंग आइडेंटिटीज। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल से हमने बताया था x+a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बताया था x+b बताया था। ठीक है ना। तो आपका जब x एक ब्रैकेट में, तो इसका बन करके क्या था, x²। a और b का सम किया था हमने और उसमें मल्टीप्लाई किया था x का, और a इंटू बी किया था तो a इंटू बी बन गया था। आइए समझ में। तो हम यहाँ पे जो है इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से जो है x की जो वैल्यू है, आप देखिए, आप कंपैरिजन यदि आप करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा सर। अब मैं उस चीज को लिख रहा हूँ, x+4 हो गया और x+ क्या हो गया सर, 10 है। अब देखिए x की जगह पे तो ये x² बन गया, ये 4 और 10 का सम हो जाएगा। देखिए a और b की ये वैल्यू है 4+10 हो गया। इसके बाद जो है सर, यहाँ पे देखिए x का मल्टीप्लिकेशन है आइडेंटिटी के अंदर, प्लस लगा देंगे, 4 इंटू 10 कर देंगे सर। क्या कर देंगे? 4 इंटू 10 कर देंगे। बोले समझ में आए? सामने देखिए हो बहु हमने आइडेंटिटी लिखी है और इस तरीके से जो है हमने x को x² लिखा। 4 और 10 आपस में बेसिकली a की वैल्यू 4 है, b की जगह पर 10 है, तो इस तरीके से 4+10 हो गया। इनटू मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन किया, इनटू x हो गया +4 इंटू 10। ठीक है ना। तो अब इस तरीके से आप देख रहे हैं x² + 4 10 आपका 14x हो गया एंड प्लस आपका 40 हो गया। दैट इज योर आंसर ऑफ मतलब बेसिकली दिस क्वेश्चंस, x+4 x+10 का। देखिए कितना ही सिंपल तरीके से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके जो है आपकी वैल्यू ऑब्टेन होगी। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके। तो चलिए ध्यान बारी बारी से एक क्वेश्चन सीखते हैं। ठीक है ना। तो आगे मेरे भाई को समझ में, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से बस देखते जाइए। बहुत ही सिंपल सा तरीके हैं, बस आपको बारी बारी से क्वेश्चन सीखने हैं। सेकंड पार्ट आपको दिया गया सर जी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। x+8 लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x-10 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे घबराइए नहीं कि सर एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा। हम बार बार एक ही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो कंपैरिजन करेंगे वो एक सुटेबल आइडेंटिटी, मतलब विद साइन कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ध्यान से समझिएगा सर, यूजिंग आइडेंटिटीज आपने लिखा। x+ मैं वही लिखूंगा सर, x+a और x+b का इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ से भी आपने प्रीवियस में देखा x² a+ क्या होता है सर, b होता है, इंटू x हो गया प्लस a इंटू क्या हो गया सर, b हो गया। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, कंपेयर करेंगे। देखिए पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो a की वैल्यू क्या हो गई सर, 8 हो गया। x की जगह तो x है, डजंट मैटर। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे b जो है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या सर माइनस है, तो b बराबर क्या हो गया सर, -8 हो गया। ये पॉजिटिव साइन थे, नेगेटिव, तो नेगेटिव b की वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। अब इस तरीके से जो है अब आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, इसी का ऊपर वाले का x+8 x-10। अब यहाँ पे x² हो गया प्लस a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू देखिए सर -10 है, सॉरी। तो इस तरीके से माइनस आपने 10 कर दिया, प्लस और माइनस। ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा, इनटू आपका x रहेगा सर 8, आपका 8 इंटू कितना हो गया, -10 हो गया। a की वैल्यू आपका 8 है, b की वैल्यू क्या है, -10 है। इस तरीके से आपने सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखिए x² हो गया। देखिए सर यहाँ पे डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, ये आपको बताया गया है। तो हमेशा साइन जो होती है वो बड़े नंबर की साइन लगती है। जैसे 10 है तो 8 के कंपेयर में लार्ज है, तो इस वजह से 10 में से 8 गया, 2 आ गया, बट नेगेटिव आ गया, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -2x हो गया सर। इसके बाद जो है सर जी, आप यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है। 8 का टेबल 10 बार पढ़ लिया तो कितना आ गया, 80 आ गया। तो देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गई सर, x+8 और x-10 की वैल्यू क्या बन करके आ गया, x+8 और x-10 की वैल्यू आपके पास सॉल्व होकर के आ गया सर। देखिए कितना ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। बस आपके दिमाग में क्या है, कंपैरिजन फार्मूला जो आपको मैंने बेसिक आइडेंटिटीज बताए हैं, आप उस पर दिमाग पे जोड़ देंगे, उसको दिमाग में रखेंगे, परेशान नहीं होंगे। ठीक है ना सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से बस आप देखते जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेरे भैया लोग, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। 3x+4 एंड 3x-5 लिखा हुआ है, तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3x-5 लिखा है, तो 3x+4 है, 3x-5 है, तो आप यहाँ पे बात की ये चीज आपका क्या है सर, सेम है। 3x और 3x क्या है, सेम है। अब इस तरीके से आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ध्यान से समझिएगा मेरे भैया लोग, यूजिंग आइडेंटिटीज आप लिखेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे x+a लिखें और x+b आप लिखें, तो इस तरीके से x का स्क्वायर हो गया प्लस इसके बाद आपका a और b क्या होता है सर, ऐड हो जाता है, a+b इंटू एक्स हो गया प्लस a इंटू क्या हो गया सर जी, b हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर कि इस तरीके से जो है, अब आप यहाँ पे x की जगह पे देखिए, कंपेयर करिए, हर एक x की वैल्यू क्या आ गया सर, 3x आ गया, a की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 आ गया, b की वैल्यू जो है सर जी वो -5 आ गया। आप देख रहे हैं ये प्लस और ये माइनस है, तो इस तरीके से जो है b की वैल्यू क्या हो गया सर, -5 हो गया। अब आप यहाँ पे सर जी आइडेंटिटी का इस्तेमाल जो है यूज करने चल रहे हैं हम, तो आपके पास सर जी 3x+4 है, एक ब्रैकेट में 3x-5 है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं x की जगह पे कितना है सर जी, 3x, तो 3x का क्या हो गया सर, होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपका देखिए सर a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, -5 हो गया। x की जगह पे कितना आ गया सर, 3x आ गया सर, x की जगह पे कितना आ गया सर, 3x आ गया और प्लस हो गया सर a इंटू बी, दैट मीन्स आपका 4 इंटू कितना हो गया, -5 हो गया। तो इस तरीके से जो है 3 का स्क्वायर किया तो 9x² हो गया। अब इस तरीके से प्लस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा, बट साइन जो है हमेशा नेगेटिव साइन को टेक करेंगे। 5 में से 4 गया तो -1 आ गया इंटू आपका 3x हो गया, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 5 कितना हो गया सर, 20 हो गया। अब इस तरीके से 9x² हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3x और माइनस कितना आ गया, 20 आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सर कि कितनी सिंपल तरीके से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके जो है वैल्यू को ऑब्टेन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, बट आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है ना मेरे भैया, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो देख रहे कितने सिंपल तरीके से आइडेंटिटी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब वैल्यू को बना रहे हैं। बोलिए सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत सर जी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 4 की बात करेंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही सिंपल है, बस आपको बारी बारी से क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल आइडेंटिटी को दिखाते हुए। देखिए अगला पार्ट जो इसका है, फोर्थ पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो आपके पास सर जी जो दिया गया y² + 3y2 दे रखा है, और दूसरे में जो है सर y² माइनस क्या है सर, 3y2 आपको गिवन है। आपको पता हो सर जी, तो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली यहाँ पे देखिए a+b और a-b का फॉर्म बन रहा है सर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज आप लिखेंगे, और इस तरीके से जो है मेरे भैया a प्लस आपका क्या हो गया, एक ब्रैकेट में b हो गया और a माइनस क्या हो गया सर, b हो गया। तो आपको पता है कि सर a² माइनस क्या होता है, b² का फॉर्म होता है। यदि आप कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू की जगह पे क्या लिखा सर, y² लिखा हुआ है, और b देखिए सेम साइन माइनस है तो कोई साइन नहीं, आपका b की वैल्यू कितना होगा, केवल पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, 3/2 टेक करेंगे। ओके, अब आप यहाँ पे इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लीजिए, तो y² प्लस क्या हो गया सर, 3/2 हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे में y² माइनस 3/2 हो गया। तो इस तरीके से y² का क्या हो जाएगा सर, a की वैल्यू कितना है, y² है, तो y² का होल स्क्वायर हो गया, माइनस जो है 3/2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो 2 2 जा कितना होता है सर, 4 होता है, y की पावर कितना आ गया, 4 आ गया, 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, अपन कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया सर, वैल्यू ऑब्टेन हो गया a+b और a-b की फॉर्म से, y की पावर 4 माइनस क्या हो गया, 9/4 हो गया। बोलो क्लियर है? तो देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से बिल्कुल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। बोलो आया सर समझ में, आने कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं सर, ध्यान से बस आप देखते जाइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सर, नंबर 5 है आपके पास है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ सर 3 माइनस क्या लिखा सर, 2x लिखा हुआ है, अनदर ब्रैकेट में जो है सर 3 प्लस क्या लिखा हुआ, 2x लिखा हुआ है। अब आप इसको ये 3 माइनस 2x है और 3 प्लस क्या है, 2x है, तो अगेन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपने यहाँ पे लिखेंगे सर जी यूजिंग आइडेंटिटीज, और इस तरीके से जो है सर आप देखिए
आपका भी थोड़ा देर प्रीवियस में पढ़ा वही सेम चीज है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है सर। a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्म हमने आपको सिखाया, तो a स्क्वायर माइनस क्या होता है सर, b स्क्वायर होता है। आप यहाँ पे कंपैरिजन करें, a की जगह पे क्या लिखा हुआ सर, 3 लिखा हुआ, b की जगह पे क्या लिखा हुआ सर, 2x लिखा हुआ, क्या लिखा सर, 2x लिखा हुआ है। तो देख रहे कितने सिंपल तरीके से वैल्यू निकलने वाली है आपके पास। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 3 माइनस 2x हो गया एंड 3 प्लस क्या हो गया सर, 2x हो गया। तो अब आप इस तरीके से जो है 3 का स्क्वायर किया और माइनस क्या हो गया सर, 2x का क्या कर दिया सर, होल स्क्वायर कर दिया। और अब 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, x का करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। बोलिए सर समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। 2 2 जब 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। बोलिए आगे समझ में। तो इतनी सिंपल तरीके से केवल बस आपके दिमाग में क्या होना चाहिए सर, आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी आपके दिमाग में यदि सर होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को क्या करेंगे सर, सॉल्व कर लेंगे। बोलिए आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक, ओके सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन थे, 5 पार्ट्स थे। आपको एक एक क्वेश्चन हमने सिखाया, आपको अच्छा लगा होगा हमारे ख्याल से, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल आइडेंटिटी पे थे। अब चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये 3 to 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। 3 मार्क्स तो सर श्योर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, बहुत ही सिंपल है। इन्होंने कहा कि बेसिकली क्वेश्चन है कि विल द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लिकेशन मेथड डायरेक्टली। मतलब कि जो है आप बिना, मतलब कि जैसे नंबर होते हैं, नंबर का प्रोडक्ट करके वैल्यू मल्टीप्लाई करके आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि आप जो है बिना बेसिकली मल्टीप्लाई किए हुए आइडेंटिटी मतलब वैल्यू को बताइए। तो आपके पास क्वेश्चन है सर फर्स्ट पार्ट 2 का, ध्यान से समझिएगा सर। 107 जो है, ध्यान से समझने की बात है। 103 इनटू क्या लिखा होगा सर, 107 लिखा होगा, ध्यान से समझिएगा सर। 103 इंटू 107। बात है सर ये कैसे बिना मल्टीप्लाई की करेंगे, तो मैंने कहा मेरे भैया लोग बड़ा सिंपल सा देखिए, 100 से कितना ज्यादा सर 3 है, तो 100 प्लस 3 इसे लिखा जा सकता है या नहीं। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, हमने लगा दिया मल्टीप्लाई साइन। अब इसके बाद ये 107 लिखा हुआ, आप ध्यान से बारीकी से देखें तो ये 100 प्लस कितना हो गया, 7 हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ब्रैकेट में आपका 100 प्लस 3 हो गया एंड सेकेंड ब्रैकेट में 100 प्लस कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब आप देखिए इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली, 100 देखिए सर सेम है ना भैया। तो इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, यूजिंग आइडेंटिटी लिखेंगे। और इस तरीके से जो है x, आपने भी थोड़ी देर प्रीवियस में बात की x प्लस ए, और इसके बाद x प्लस बी का बात किया था। तो देखिए x मतलब 100 एंड सेम, a और b डिफरेंट है, इस तरीके से x स्क्वायर होता है प्लस आपका a और प्लस b इंटू एक्स प्लस ए इंटू कितना हो जाता है सर, b हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए सर 103 इंटू 107 को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये बन गया सर 100 का स्क्वायर। ध्यान कंपेयर करें तो a की x की जो वैल्यू है वो आपका 100 है, a की वैल्यू आप देखें तो 3 है सर, b को कंपेयर करें तो कितना है सर जी, 7 है। बोलिए सर समझ में आया कि नहीं। तो a की वैल्यू आपका 3 है, b की वैल्यू आपका 7 है, x की जगह पे 100 है। वैल्यू पुट कर दीजिए आइडेंटिटी के अंदर, तो 100 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 प्लस आपका 7 हो गया इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया प्लस 3 इंटू कितना हो गया सर, 7 हो गया। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं, ठीक। अब बात है सर ये 100 का स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई करना, नहीं सर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 बार 0 है ना, तो 2 बार 0 पावर 2 है, तो इसलिए 4 0 बना देंगे। कितने 0 बना देंगे सर, 4 टाइम्स बनाएंगे। क्लियर हो गया, 2 2 जा 4 होता है, क्लियर। 2 0 तो जितना पावर उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 4 0। बोलिए सर समझ में आ गई। प्लस आपका 3 प्लस 7 कितना होता है सर, 10 होता है। 10 इंटू 100 कर दिया तो 1000 बन जाएगा, और प्लस 21 आ गया, तो ये आपका 10,000 हो गया प्लस 1000 हो गया, और प्लस आपका 21 है। अब आप इसे जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, 2 डिजिट के 2 डिजिट और 2 डिजिट, ये आपका 21 है, क्लियर। अब इस तरीके से तीसरे डिजिट पे 0 है और ये 11,021 आपका आंसर आ जाएगा सर, जब आप 103 इंटू 107 को क्या करेंगे सर, प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। जिसको इस तरीके से ऐड करना नहीं आया वो दूसरा तरीका आजमा सकता है अपने लिए, बिल्कुल सिंपल, जो बेसिक क्लास 6 7 मतलब क्लास 3rd 4th में करते आए हुए हो। तो 0 0 1 हो गया आपका, और इसके बाद जो है सर ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 0 हो गया, और ये 1 और 1। बोलो क्लियर है ना। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें सर, बहुत ही सिंपल सा था ना भी ये लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
बिल्कुल सिंपल सा, परेशान आप नहीं होंगे बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सर 95 इंटू जो है 96 है। ओके, 95 इंटू कितना सर 96 है। अब आपकी बात है सर, ये हमेशा जो होता है कि 110 के मल्टीपल से ही प्लस और माइनस करते हैं। तो आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये आपका कितना है सर जी, ये हो गया 100 माइनस 5 और ये आपका कितना हो गया सर 100 प्लस, ध्यान से समझिएगा, 100 माइनस 5 हो गया और ये 100 माइनस कितना हो गया 4 हो गया। होगा या नहीं होगा सर? देखिए 100 माइनस 5 करेंगे तो देन यू ऑब्टेन 95 एंड 100 माइनस 4 करेंगे दैट यू कैन ऑब्टेन 96। तो इस तरीके से आपके पास एक आइडेंटिटी यूज दैट यू कैन यूज द आइडेंटिटी x प्लस सी एंड x प्लस बी फर्दर। देखिए सर आप कहोगे सर प्लस से क्यों कर रहे हो, बेसिकली देखो सर एक आइडेंटिटी याद करना दैट्स अ बेटर थिंग। यार आप बेसिकली माइनस के फॉर्म में याद करोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो देखो सर मतलब कि माइंड में तो हो सकता है बट क्या है कि आप एक आइडेंटिटी याद रखो विद कंपैरिजन साइन से करो तो दैट योर मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी याद रखना वैसे तो उसी तरीके से याद रखोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ध्यान दीजिएगा सर। तो आप यहाँ पे जो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करने वाले हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, x माइनस ए, एक्स प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म से करें। तो इस तरीके से क्या बनता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या आता है सर, ए इंटू बी आता है। अब आप यहाँ कंपेयर करें कि 100 है, एक्स की वैल्यू 100 हो गया, ये प्लस है वो माइनस है तो ए की वैल्यू आप माइनस साइन टेक करें, बी की वैल्यू कितना है सर -4 है। तो जब आप विद साइन कंपेयर करेंगे तो आंसर वही आएगा सर, क्लियर है ना। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए सर अब इस तरीके से जो है मेरे भैया 100 माइनस 5 हो गया इंटू 100 माइनस कितना हो गया 4 हो गया, दैट मीन्स ये क्या है सर 95 इंटू 96। तो इस तरीके से अब आइडेंटिटी आप यूज करने जा रहे हैं तो ये 100 का स्क्वायर हो गया प्लस आपका -5 और माइनस कितना हो गया a प्लस बी है सर। तो a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4 है, इंटू कितना हो गया सर 100 हो गया, प्लस आपका -5 इंटू कितना हो गया -4 हो गया सर। बोलिए क्लियर है यानी। अब इस तरीके से 100 का स्क्वायर अभी बताया, 1 का स्क्वायर 2 की पावर 2 जीरो है तो 2 का 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 0 आ जाएगा 4 आएगा, क्लियर है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सर, 2 है पावर कितना है 2 है तो 2 2 जा 4 होता है, आप लगा दें, क्लियर। अभी आपका सेम साइन होने की वजह से क्या होगा सर, जुड़ जाएगा तो 9 इंटू कितना हो गया 100 हो गया, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है 5 4 20 हो गया। अब आप इसे देखिए सर 10,000 हो गया प्लस माइनस माइनस होता है 900 हो गया प्लस आपका कितना हो गया 20 हो। तो ये आप देखिए प्लस वाले को ऐड कर लें तो ये 10,000 कितना हो गया 20 हो गया, माइनस क्या कर लिया सर 900, जीरो से जीरो गया जीरो आ गया। अब इसके बाद जो है सर आप यहाँ पे वर्टिकल कॉलम में लिख लीजिए जिससे कि आपको सबट्रैक्ट करने में क्या हो सर आसानी हो। अब यहाँ जीरो से जीरो जीरो हो गया, ये 2 हो गया सर, 10 में से 9 गया तो 1 आ गया सर जी, और ये 9 तो 9 1 2 0 आ गया, आपके पास वैल्यू आ गया सर। तो इस तरीके से आप 95 इंटू 96 को विदाउट मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं सर। बोलिए आ रहा ना समझ में सर जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ओके सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, बिल्कुल एकदम आपको ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा है सर, ठीक है ना। तो बस आप बारीकी से देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सर अगला पार्ट की बात करेंगे, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये आपका लिखा सर 104 इंटू क्या लिखा सर 96 लिखा। देखिए सर एक 100 प्लस और एक 100 से कम है तो बिल्कुल ही सिंपल सा है। देखिए सर 100 का आपका यहाँ पे लिख सकते क्या हो, ध्यान से समझिएगा, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं इसे, तो दैट यू कैन ऑब्टेन 104 वैल्यू एंड इफ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मतलब 4 फ्रॉम 100 दैट यू ऑब्टेन 96 वैल्यू। तो 100 माइनस कितना हो गया सर 4 हो गया। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ देखिए सर आप आइडेंटिटी अब देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म का इस्तेमाल आइडेंटिटी होगा तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज, और इस तरीके से सर जी आप लिखेंगे a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर b स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है 100 प्लस 4 इंटू जो है 100 माइनस 4, तो दैट मीन्स a की वैल्यू कंपेयर करें सर जी तो a की वैल्यू 100 हो गया, b की वैल्यू कितना हो गया सर 4 हो गया, साइन माइनस है माइनस साइन है तो डैट डजंट मैटर, क्लियर हो गया सर जी। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, 100 का स्क्वायर आपको पता है 2 जीरो है तो 4 जीरो बन गया सर, और ये 4 4 16 हो गया, तो 10 में से 6 गया तो कितना आता है सर जी 4 आता है ना, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया,
इसके बाद ये 9 बचे और ये भी 9 बचा है ना ये लोग, ये तो सब्ट्रैक्शन आता ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली सिंपल सी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके विदाउट मल्टीप्लिकेशन जो है आप इस तरीके के वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन 1 एंड 2 सीखा होगा सर जी। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन इसलिए। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।